हम सबका है, वह 4 लोगों का नहीं है राज। ये उन 4 मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का राज नहीं है कि जो चाहेंगे सो करेंगे। के सबसे बड़ी व्यापारी संस्था मुख्यमंत्री से बात करना चाहता है, वार्ता करना चाहता है, मुख्यमंत्री भागे फिरते हैं। ये कौन सा सरकार है? हम टैक्स जमा करते हैं और आपको जमा करके हम आपको डिपॉजिट करते हैं। हमारी परेशानी आप नहीं सुनेंगे। एक का समाधान भी नहीं निकल पाता है, दूसरा एक नए फिर से एक और प्रॉब्लम लिया। परेशानी व्यवसायियों का समझना पड़ेगा सरकार को। अगर ये परेशानी नहीं समझेंगे तो वह वक्त भी आने वाला है जब जनता रोड पर उतरती थी, अब व्यवसायी भी रोड पर उतरेंगे। समझना चाहिए राज्य और देश का कहीं न कहीं स्थिति बहुत खराब है। अगर आज राज्य के सबसे बड़ी व्यापारी संस्था मुख्यमंत्री से बात करना चाहता है, वार्ता करना चाहता है, मुख्यमंत्री भागे फिरते हैं, ये कौन सा सरकार है? टैक्स कलेक्ट करके जमा करने वाले समूह हैं। हम आपको ऐसे टैक्स का कलेक्शन करते हैं जिसका कहीं से भी 1 रुपया कमीशन नहीं मिलता है। हम टैक्स जमा करते हैं और आपको जमा करके हम आपको डिपॉजिट करते हैं। हमारी परेशानी आप नहीं सुनेंगे। हमारी आप परेशानी नहीं सुनेंगे, किनकी परेशानी सुनेंगे? तो कुल मिला के कहा जाए तो आज राज्य की अराजक स्थिति है। एक पर एक का समाधान भी नहीं निकल पाता है, दूसरा एक नए फिर से एक और प्रॉब्लम लिया। 5 साल में वृद्धि होने का प्रावधान था, 5 वर्ष में, अभी इन्होंने 2 वर्ष में ला दिया। अब नए तरीके से फिर से हर एक मकान का आकलन किया जाएगा, किसकी ऊंचाई कितनी है, किसकी लंबाई कितनी है, पहले से आकलन है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का सरकार का जो अपना नीति है उस पर चल रही है, और इसका विरोध चेंबर कर रहा है। चेंबर कभी भी टैक्स का विरोध नहीं करता है। चेंबर अगर टैक्स का विरोध करता तो जैसा अभी अर्जुन जालान जी ने कहा, 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी यही व्यवसायियों के द्वारा सरकार को जमा हुआ है, तो टैक्स का कहां विरोध कर रही है? चेंबर अगर विरोध करती है तो उस व्यवस्था का विरोध करती है जिस व्यवस्था से हमारे युवा व्यापार करने से भागने लगे हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, व्यापार बेकार का चीज है, अधिकारी आएंगे हमको सताएंगे, हमारा मनोबल खराब करेंगे। यह व्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था नहीं होना चाहिए। परेशानी व्यवसायियों का समझना पड़ेगा सरकार को। अगर यह परेशानी नहीं समझेंगे तो वह वक्त भी आने वाला है जब जनता रोड पर उतरती थी, अब व्यवसायी भी रोड पर उतरेंगे, आवक बंद करेंगे, और परिस्थिति यह हो जाएगी कि इसकी सारी जिम्मेवारी इस सरकार की होगी। क्योंकि हम व्यवसायी भ्रष्टाचार से जिंदगी नहीं जी सकते हैं, हम उस ऑफिसर्स के चुंगल में रहना नहीं चाहते हैं। तो सरकार को निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के चुंगल में फंसी हुई है। आज भी आपने पढ़ा होगा, शराब का एक अलग व्यवस्था चली है जिसमें कई लोग त्रस्त थे। तो ये करना क्या चाहती है? या तो दिशाहीन सरकार है, या तो गूंगी बहरी तो छोड़ दीजिए, बहरी तो है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन इनको दिशा नहीं पता। अब कुल मिला के लगता है कि ये अपने अधिकारियों और कुछ चुंगल वाले अधिकारियों जो इनके आसपास घिर गए हैं, उनके साथ मिलकर ये राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं। राज्य हम सबका है, वह 4 लोगों का नहीं है राज। आप पत्रकारों का भी राज्य है, हम व्यवसायियों का भी राज्य है, रहने वाले लोगों का भी राज्य है। ये उन 4 मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का राज्य नहीं है कि जो चाहेंगे सो करेंगे। रात में आप बिल पास करा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। आप नगर निगम ने क्या व्यवस्था दी है अभी तक आपको? आप सब विदित है। फिर रेट बढ़ाने का, नए तरीके से लाने का, 2 साल में वृद्धि करने का, ये क्या है? ये कुल मिला के अपने उन अधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ बचाने का, उनको कमा के देने का और खुद कमाई का रास्ता खोजने का ये जो व्यवस्था है उनकी, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, और चेंबर नहीं चलने देगा। चेंबर एक व्यवसायियों का खाली संस्था नहीं है, ये राज्य का पूरा जिम्मेवारी की संस्था है। हम राज्य की जिम्मेवारी लेते हैं, इसलिए नहीं चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तरफ आप बोल रहे हैं नए टैक्स लगाएंगे नगर निगम में, दूसरे तरफ से आप नियम लगाते हैं कि 2 लाख मकान को तोड़ देना है। जो आज से 60 साल पहले मकान बने हैं, क्या आप तोड़ दीजिएगा? क्या तोड़ना व्यवस्था है? कैठो बनाए हैं, नक्शा तो साल भर में 50 को पास नहीं कर पाते हैं, और 2 लाख मकान को तोड़ने के लिए आप लगे हुए हैं।
तो ये नगर प्रशासक और ये सरकार, ऐसे अधिकारी, ये सेक्रेटरी, ये सब मिलजुल कर इस राज्य को लूटना चाहते हैं, जो चेंबर प्रहरी की तरह रहेगा और ऐसी व्यवस्था चलने नहीं देगा। नहीं, देखिए, कोई यदि व्यवसायी इस बात को कह रहा है कि हमको यहाँ से लौट जाना पड़ेगा, तो ये हम लोगों के लिए कभी भी शुभ बात नहीं हो सकती, ये निश्चित तौर पर। और उसके लिए अधिकारीगण को उत्तरदायी बनना पड़ेगा कि जवाबदेही उनके पास है। उसमें उद्योगपति भी एक है, लेकिन उसके तरफ से जो ब्रीफिंग होगा, जो लोग इस संबंध में जिनकी नियुक्ति हुई है विभिन्न स्तरों पर, एकदम उद्योग सचिव से लेकर उद्योग निर्देशक से लेकर बाकी लोग, उनको त्वरित और संवेदनशील होकर इन बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये निराकरण यदि उनके स्तर पर हो जाए तो वो कर देना चाहिए। जिनके लिए नीतियां हम बनाते हैं, यदि उनका कंसर्न उसमें ना रहे तो फिर हम नीति बना के लाभ ही किसको पहुंचा पाएंगे। इसलिए उनके साथ भी इंटरेक्शन होना चाहिए। हमने उनकी बातों को संबंधित जगह पे रखवाया भी और उसका निराकरण भी निकला। तो किसी का भी कोई भी ग्रीवांसेस हो, और हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये वर्ग समाज का रीढ़ होता है। इससे कई लोग, माने कई लोग क्या, हम कह सकते हैं कि सभी लोग प्रभावित हैं, सिस्टम ही प्रभावित है पूरा। तो किसी का जो अपना जो उनका जो सोच है उसको उचित सम्मान भी मिलना चाहिए, उनकी बातें भी सुननी चाहिए। और मैं अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी है नहीं दिल्ली में, निश्चित तौर पे इस कंसर्न को मैं अपने स्तर पर, मेरे पार्टी के स्तर पर, मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा कि ये क्षोभ है किसी के अंदर में, तो उस क्षोभ को जितना जल्द हो सके आप लोग समाप्त कर दें।